संभालिए संभालिए, कहीं कहीं चोट तो नहीं आई आपको? आई भी हो तो क्या कर सकता हूँ। आप बताइए, आप कहाँ जाना चाहते हैं? वहां मैं आपको। अरे नहीं नहीं, तुम मेरे लिए अपना समय क्यों नष्ट करते हो? मैं केवल हस्तिनापुर देखने आया हूँ, कोई विशेष कार्य नहीं है मेरे पास। तो क्या तुम हस्तिनापुर वासी नहीं हो? नहीं, मैं चंपा नगरी का रहने वाला हूँ। चंपा नगरी वो तो बहुत दूर है, संभवतः गंगा तट पर। बिल्कुल, वहीं का रहने वाला हूँ मैं। ओहो हो, आपको तो बहुत चोट लगी है। तनिक आराम कीजिए, बैठिए आराम से। तो इतनी दूर क्या केवल हस्तिनापुर देखने भर के लिए आना हुआ? नहीं भी और हाँ भी। सत्य तो यह है कि मेरे अग्रज महावीर कर्ण यहाँ पर हो रही शस्त्र प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते थे। ओह, तो तुम उसी धनुर्धर के भाई हो जिसने शस्त्र प्रतियोगिता में अर्जुन तक को परास्त कर दिया? हाँ, मैं उन्हीं का छोटा भाई हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? शोण। सुंदर। देख रहा हूं कि तुम्हारे और उनके चेहरे में भी अंतर है। ईश्वर जो न करे सो कम है। आप ही क्यों, सभी यही कहते हैं। इसीलिए तो ईश्वर ईश्वर कहलाता है। वो चाहे तो क्या नहीं हो सकता, कोई राजा, कोई रंग। सत्य तो है, कौन सोच सकता था कि भैया यहां पर एक प्रतियोगिता में भाग लेने आएंगे और फिर अंगराज बन जाएंगे। यही क्या, लोग तो कहते हैं कि तुम्हारे भाई को युवराज दुर्योधन के मित्र होने का भी गौरव प्राप्त है। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब कैसा लग रहा है? हाँ ठीक है, सुखी रहो, भविष्य उज्जवल हो तुम्हारा। मैं चलूं या फिर? नहीं नहीं, रहने दो, बहुत समय दिया तुमने। दीर्घायु हो शोण। प्रणाम। तुम गंगा के जल में डूब रही थी, पर मैंने। कितनी बार तुम्हें टोका है वृषाली, कितनी बार कि तट की उस ओर कीचड़ और फिसलन है। वो तो कृपा थी कि उस वक्त मित्र कर्ण वहां उपस्थित थे, अन्यथा। और कर्ण अब करझा नहीं है, वो है अंगराज कर्ण। वो तो कृपा है ईश्वर की कि राधा पुत्र को अहंकार नहीं आया। अहंकार, वो भी राजा का अहंकार, कल्पना मात्र से भय लगता है। पर तुम ये सब कहां समझोगी? मैं कर्ण तुम्हें चुनौती देता हूं। अर्जुन, यह मत समझना कि तुमसे श्रेष्ठ योद्धा कोई और नहीं है। प्रणाम गुरुदेव। शांत भाव। आज आपने अर्जुन को अपने प्रिय आशीष वचन से परे क्यों कर दिया गुरुदेव? इस कारण पुत्र, क्योंकि आज तुम्हें इसी की आवश्यकता है। तुम्हारी दुविधा, व्यग्रता और पीड़ा में यही आशीष उचित था। केवल आशीष वचन से ही शांति कैसे संभव है? वृद्धायु गुरुजनों और माता पिता के आशीर्वाद से निकले शब्द बच्चों की किलकारी नहीं होती, जिसे यूं ही के भाव से बिसरा दिया जाए। उनमें मन की टेढ़ी मेढ़ी रहस्य गुफाओं से निकलने के मार्ग छिपे रहते हैं। आशीष पाकर खोजना चाहिए उन्हें। वो सारथी पुत्र वास्तव में है कौन गुरुदेव? आत्मविश्वास से पूर्ण एक कठोर व्रती और साधक। नहीं गुरुदेव, मैं समझा नहीं। इस तरह मुझे उलझन में छोड़ करना चाहिए। बताइए वो धनुर्धारी है कौन और यहां क्या कर रहा है? मेरे उत्तर दे देने से तुम कर्ण का उत्तर नहीं बन सकोगे कुंतीसुत। उस महावीर का उत्तर बनना है तो तुम्हें
और कठोर शस्त्र साधना करनी होगी, अधिक बल जुटाना होगा, अधिक आत्मविश्वास और उससे भी अधिक लक्ष्य प्राप्ति के लिए व्रत धारण करना होगा। किंतु आचार्य, प्रश्न करते रहने भर से उत्तर नहीं मिल जाते धनंजय। प्रश्न का उत्तर खोजा जाता है। खोजो, तभी मिलेगी तुम्हारे अशांत मन को शांति। सुनो वृषाली, मैं अधिरथ पुत्र कर्ण तुम्हें चाहता हूं सुंदरी, और तुमसे विवाह करना चाहता हूं। तुमने कोई उत्तर नहीं दिया देवी। मैं बोलो। इस संबंध में आप मेरे बड़े भाई से ही चर्चा करें तो उचित होगा। जानता हूं, लेकिन उससे पहले मैंने तुम्हारी स्वीकृति लेना आवश्यक समझा। मैं एक साधारण सारथी कन्या हूँ अंगराज। हमारे परिवारों में बड़ों की इच्छा ही सर्वोपरि होगी। युवराज की जय हो। सारथी सत्यसेन उपस्थित है। महाप्रभु ने मुझे स्मरण किया। हाँ सत्यसेन, आज सहसा तुम्हारी उस दिन वाली बात स्मरण हुआ। वो क्या राजन? अरे यही कि एक दिन सुबह तुम्हारी बहन डूबने को ही थी कि अंगराज कर्ण ने उसे बचा लिया। क्या हुआ था सत्यसेन? पूरी घटना कैसे घटी? आज उस बात का स्मरण आया तो जानने में रुचि हुई। हाँ युवराज, उस दिन तो बेचारी वृषाली मरते मरते बची। बड़ा दुखांत घट गया होता। वो तो योगायोग कहिए कि महावीर कर्ण उसी समय तट पर पहुंचे। अन्यथा मैं तो अपनी बहन को खो ही बैठा था। ये तो अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन सत्यसेन, मित्रवर कर्ण ने तुम्हारी बहन को पहचाना कैसे? पूर्व परिचित है ना युवराज। कर्ण सदा ही वृषाली के स्त्रीत्व और गुणों से प्रभावित रहे। पूर्व परिचित, यही सोचकर मैंने तुम्हें बुला भेजा। तो मुझे आज्ञा है राजन? हाँ अवश्य अवश्य सत्यसेन। वो तो वैसे ही मेरे मन में जानने की जिज्ञासा हुई तो तुम्हें बुला बैठा। पूर्व परिचित। आओ बहुल आओ। महाप्रतापी महाराज भीष्म की जय हो। बहुल का प्रणाम स्वीकारें। आयुष्मान भव। क्या समाचार है बहुल? पवित्र गंगे के तट पर भोर हुए जल लेने जाने वाली बालिका का पता लग गया है प्रभु। किस कुलवंश की है? क्या नाम है उसका? उसका नाम वृषाली है देव। सारथी सत्यसेन की छोटी बहन, शीलवती और परम सुंदरी। प्रतिदिन प्रातः तट से पवित्र जल लाना उसका नियम है। ठीक है, तुम सत्यसेन और उसके परिवार का हर समाचार मुझे देते रहना। जो आज्ञा पितामह। वैशाली, हमें किसी भी तरह मामा को मनाना होगा। महाराज, अरे मामा यदि मान गए तो महाराज को मनाना बहुत आसान होगा। आप थोड़ा प्रणाम मामा। कैसा स्वास्थ्य है मामा? मामा, आप मेरे प्रिय सारथी सत्यकेतु को तो जानते ही होंगे। सत्यकेतु या सत्यसेन एक ही बात है मामा। सत्यकेतु कहो या सत्यसेन, उससे क्या अंतर पड़ता है? असल बात है उसका मेरा सारथी होना। जानता हूँ। क्या कुछ गड़बड़ी की क्या उसने? उसने नहीं की, लेकिन अंगराज कर्ण ने की है। यूं समझ लीजिए मामा कि अंगराज कर्ण गड़बड़ा गए हैं। किस तरह? हमें सूचना मिली है कि उस सारथी की बहन पर अंगराज आ सकते हैं। तो तुम लोगों को क्या कष्ट है? कष्ट नहीं है मामा, चिंता है। किस बात की? कर्ण उससे विवाह करना चाहता है। तो करवा दो, दोनों एक ही जात के हैं। ओ मामा, बात ये नहीं है।
बात यह है कि अंगराज के पिता अधिरथ इस संबंध को सहसा स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे सारथी सत्यकेतु से अधिरथ रुष्ट है, बल्कि उन्होंने तो तय कर लिया है कि कर्ण के अंगराज होते ही वो उसका विवाह अपने मित्र और महाराज द्रुपद के सारथी सुवर्ण की कन्या से कर देंगे। आश्चर्य, ये छोटी छोटी सूचनाएं तुम्हारे पास कहाँ से आती हैं? अधिरथ की चंपा नगरी परिवार पर जो गुप्तचर नियुक्त है उसी ने सूचना दी है मामा। इससे क्या अंतर पड़ता है? अधिरथ से कहो कि तुम यानी कि युवराज दुर्योधन ये संबंध चाहते हैं। पेच ये भी नहीं है मामा। तो पेच क्या है जो घबराए हुए मेरे पास गुणा भाग करने चले आते हो? अब संक्षेप में कहो, वार्ता युद्ध को अधिक मत कीचो। तो फिर सुनिए, अधिरथ और बहुल आपस में मित्र हैं और अधिरथ भैया को पसंद नहीं करता। धन्य हो दुर्योधन, धन्य हो। एक सारथी तक तुम्हें पसंद नापसंद किए हुए और तुम हो जो कि हस्तिनापुर का सम्राट बनने चले हो। धन्य हो भाई। मामा, ये पसंद नापसंद इसलिए सहन करनी पड़ती है कि वो अधिरथ महाराज धृतराष्ट्र का सारथी है। अन्यथा युवराज दुर्योधन के रहते एक साधारण व्यक्ति राजकुल के लोगों को लेकर रुचि अरुचि उत्पन्न करने का साहस ही नहीं कर सकता। तो मुझसे क्या चाहते हो? अपने मित्र का सुख मामा। तो ठीक है, कल ये व्यवस्था हो जाएगी। जाओ मामा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अरे पितामह, आप प्रणाम। ना 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 ना, अभ्यास निरंतर रखो। प्रणाम। मैं तो प्रतिदिन की भांति गंगा माता की परिक्रमा करते हुए इधर चला आया। अपना कार्य करो। हाँ अर्जुन, 16 17। देवी, महामना आप? संकोच ना करो। मैं हूं गंगा पुत्र भीष्म। परिक्रमा करते हुए इधर से आ निकला। इसके लिए तुम्हें असुविधा हुई, इसका मुझे खेद है। नहीं नहीं महाप्रभु, आपके दर्शन करके मैं सारथी कन्या सुखी हुई। आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। आयुष्मती भाव। किस कुल श्रेष्ठ की हो पुत्री? सत्यसेन महाप्रभु। सत्यसेन। अच्छा 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 अच्छा। उन्हें विस्तुक सौभाग्य और श्री मिले, यही मेरी माता गंगा से प्रार्थना है। वैशाली, वो तो गई। कुछ कहोगी नहीं? कहो कि डरा दिया मुझे, दुष्ट हूं मैं। रुको वैशाली, तुमने कुछ कहा नहीं। कहूंगी, अवश्य कहूंगी। कब? जब मुझे अधिकार मिल जाए। वो अधिकार तो मैं तुम्हें दे चुका। वो अधिकार भैया मुझे दिलाएंगे। दिन चढ़ाया है और कर्ण गंगा तट से लौटकर अभी तक नहीं आया। इतनी देर तो नहीं किया करते थे भैया। अब चंपा नगरी पहुंचने में उतनी ही देर हो जाएगी। कहां रह गए थे कर्ण? बस ऐसे ही पिताजी। चल आप रुकिए पिताजी, दास आ जाएगा। कोई बात नहीं, आओ। अरे कोई है? चलो न कर्ण। क्या हुआ गांधारपति? पासे फेंको भाई। हाँ हाँ, ये लीजिए महाराज। 1 2 3 4। फिर से 6 महाराज, आप पराजित हुए। चलो मोहरे फिर से लगाओ गांधार राज। पराजय कुरुराज के लिए अब अपरिचित नहीं रही भैया, वो तो इनकी सखा बन गई है। ना बहना ना, जीवन शुभ और अशुभ के क्रम का नाम है, अतः इतिहास सत्य केवल पराजय नहीं। मैंने कहा था ना
इतिहास सत्य केवल पराजय नहीं, महाराज इस बार विजयी हुए। अधिरथ पुत्र कब लौट रहा है चंपा नगरी से? महाराज, अगर इसे यूं कहा जाए कि हस्तिनापुर के महान युवराज के रक्षक दिव्य कवच और कुंडल कब पुनः राजनिवास में होंगे तो कैसा रहे? एक बार पुनः आप जयी हुए जीजाजी। वो तो ठीक है, पर वो लौट कब रहा है? ये तो पुत्र दुर्योधन जाने, पर वो शीघ्र ही आ रहा है। मैं तो इतना ही जानता हूं। माँ और समूचे ग्राम को कैसा लगेगा जब वे आपको अंगराज के रूप में देखेंगे? पहले तो चकित हो जाएंगे और फिर आनंदित। क्यों भैया? संतान के लिए माता पिता संजीवनी की तरह होते हैं, और संजीवनी के लिए किसी जीव का जीवन ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसका गौरव, समृद्धि और तड़क भड़क नहीं। लेकिन भैया मैं तो... भूलना मत भाई, माता के सामने पुत्र सदा भिक्षुक भाव में ममता पानी जाता है। उसका राजा होना, ये रंग होना माता के लिए अर्थहीन है। चलो विश्राम करो, भोर होने तक चंपा नगरी पहुंचना है। हाँ, विश्राम करते हैं। तुम विश्वस्त हो ना भांजे कि वो जल्दी ही लौट आएगा? अवश्य आएगा मामा। कर्ण मेरा मित्र है, मुझसे अपार स्नेह रखता है। जानता हूं, किंतु पुत्र, माता और जन्मभूमि दोनों ही मोह के असीम अटूट बंधन की शक्ति रखते हैं। मामा, आप तो संदेह सागर की मछली है। यदि आपका वश चले ना, तो आप अपनी छाया पर भी संदेह करने लगे। हंसो मत गांधारी सुत, हंसो मत। तुम शायद नहीं जानते कि कभी कभी मनुष्य की छाया भी छलनामयी होती है। वो कैसे मामा? देखा नहीं, कभी छाया आगे तो कभी पीछे, और कभी कभी छिप जाती है। माँ, कैसी हो माँ? पुराना सेवक, दास और अंगरक्षक मित्रवत हो जाता है महाराज। वो तो है। अब अधिरथ को ही देखो, आप उसके स्वामी नहीं, राजा, और अब मित्रवत हैं। आपके शुभार्थ वो कुछ भी कर सकता है महाराज। ये सच। मैंने कहा था ना मामा, महाराज अधिरथ से कुछ भी कहे वो उसे ईश्वरादेश की तरह पूरा करेगा। तुम चाहते क्या? कुछ विशेष नहीं महाराज, अपने परम मित्र के लिए कुछ प्रिय कर जाना चाहते हैं भांजे राजा। गांधार राज, बात की अकारण प्रदक्षिणा क्यों करवा रहे हैं? स्पष्ट कहे ना। आप तो जानते हैं महाराज कि अधिरथ सारथी समाज के सर्वाधिक सम्माननीय व्यक्तियों में से है, और इस पर से अंगराज कर्ण के पिता होने का राज गौरव भी मिल चुका है उन्हें। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अधिरथ को यह आदेश दें कि वो अपने पुत्र कर्ण को मेरे सारथी सत्यसेन की बहन वृषाली के साथ विवाह करने की स्वीकृति दें। किंतु ये ऐसी बात तो नहीं है जिसके लिए मुझसे कहने की आवश्यकता पड़े। तुम स्वयं ही न महाराज, यदि दुर्योधन कुछ कहेगा तो लोग उसे आतंक और भयवश मान लेंगे, लेकिन ये तो अत्यंत कोमल और मानवीय संबंध वाली बात है महाराज। ठीक है, आने दो अधिरथ को। विदुर, आज्ञा पितामह। आज सभा द्वार के बाहर युवराज दुर्योधन का अनुचर तुमसे कुछ... हाँ पूज्य, मूर्ख है। कभी कभी अपने गुप्तचर कार्य में विचित्र से कारण ढूंढता और मिलाता रहता है। क्या खोज की उसने?
युवा राजपुत्रों में ढेरों बातें होती हैं पितामह। संभवतः उसने धर्मराज युधिष्ठिर को कुछ कहते हुए सुन लिया होगा। वही बात वो जहां तहां कहता हुआ घूमता है। क्या कहता है? धर्मराज युधिष्ठिर अपने शेष भाइयों को अपना मनोभाव बता रहे होंगे। अगला है वो पितामह। पुरोशन क्या कहता है? यही कि धर्मज्ञ युधिष्ठिर जब जब उस सूत पुत्र के पांव देखते हैं तो उन्हें अपनी माता कुंती की याद होती है। ऐसा क्यों? युधिष्ठिर का मानना है कि कर्ण और माता कुंती के पैरों में अद्भुत समानता है। ईश्वर ने जीव बनाया, पर जीव ने ऐसी ऐसी अद्भुत चीजें निर्माण करनी प्रारंभ कर दी कि उनके अनेक रूप अनेक अर्थों में प्रयोग उपयोग होने लगे। लीजिए राजन। आप किस बारे में कह रहे हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही विचार आया मन में, कुछ विशेष नहीं है। अब जैसे इस चौपड़ को ही लो, इस पर फेंके गए पासों के पास से कितने ही शब्द और अर्थ बनते बिगड़ते हैं। तो ही आए हैं महाराज। यही हमारा भाग्य है दोषपुत्री। चलो। आप पा के लिए कुछ कह रहे थे गुरुस्वामी? हाँ, अब पा शब्द की विविधता देखिए। पा से पाप, पुण्य, पवित्र, पालना, पाश, पोल, पुरखे, पेंग, पुत्र, पिता, पासे, कितने ही अर्थ और कितनी विविधता। और पा से पेंच महाराज, दाव पेंच वाला पेंच। हाँ, पेंच भी है। प्राण भी होता है हस्तिनापुर नरेश, वह भी तो इसी प की देन है। क्यों कुंती बहन? प्राण भी तो होता है ना। अरे अरे, कहाँ चली भोज सुता? प्रणाम पिता।